आप कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करना पसंद करते हैं? मेरा हर समय में इंट्रोडक्शन बदलता रहता है। कोई बोलेगा कि फिटनेस फ्रीक, कोई बोलेगा एन एक्टिविस्ट, कोई बोलेगा चैरिटेबल पर्सन, देन ऑब्वियसली समथिंग जो मैं जिससे दूर नहीं रह सकता हूँ वो पॉलिटिकल, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द फैमिली आई बिलोंग टू। फिर लोग कहेंगे उद्योगपति। अच्छा, वो लास्ट में आता है। लास्ट में आता है। सब लोग मेरे बिजनेस को भूल गए हैं कि आई एम अ बिजनेसमैन। ओके, अब रॉबर्ट, आपने कई बार पब्लिकली भी कहा है कि आप पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, और आपसे पूछा गया 2012 से आपने ये खुल के ये बात कहनी शुरू की थी। फिर आपने ये भी कहा कि हाँ, अगर पार्टी चाहेगी, लोग चाहेंगे तो मैं चुनाव भी लड़ने को तैयार। अब तो चुनाव है, चुनावी चल रहे हैं, तो अभी भी क्या इच्छा वो अंदर है? हर चीज जो भी मैंने की है, जो मुझे सिखाया गया था, चाहे मेरे मदर टीचर भी थे स्कूल में, उन्होंने भी मेरे को सही चीजें सिखाई, मेरे पिताजी ने भी मेरे को सिखाया कि अपने आप काम करो और सीखो और अब कुछ बनो अपने आप। तो यहाँ भी मुझे लगा जब तक मैं पूरी मेहनत से हर चीज सीख नहीं जाता हूँ, तब मुझे उसी जो क्षेत्र है उसको रिप्रेजेंट करना है, उसमें क्या बदलाव ला सकता हूँ, क्या उनकी मांगे हैं, क्या मेरे से हो पाएगा, कितना डेडिकेशन मैं कर पाऊंगा। कि उसमें 10 चीजें नहीं हो सकती। अगर आप वहाँ के सांसद हैं तो, या मतलब जैसे आप किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करोगे तो पूरी मेहनत लगन से आपको देना पड़ेगा। और मुझे हमेशा लगा है कि पहले प्रियंका को पार्लियामेंट में होना चाहिए, और उसके बाद मैं तैयार हूँ पार्लियामेंट में आने के लिए। और मुझे ये भी लगा कि जब से ये सरकार आई, बीजेपी की सरकार आई, या पहले सरकारें भी, उन्होंने जैसे गांधी परिवार का सदस्य होने के नाते उन्होंने जरूर मुझे एक सॉफ्ट टारगेट जैसे देखा, तो उन्होंने मेरे को टारगेट किया। और उनको ये नहीं समझ आया कि जितना टारगेट करते रहोगे एक आदमी और शक्ति उनकी बढ़ती रहेगी और मजबूत हो जाएंगे और समझदार हो जाएंगे कि यार क्या हो रहा है और कैसे इनको झेलना है और क्या झेलना है और किस तरीके से आगे कदम लेने। तो मुझे लगा है कि मुझे सीखने को बहुत मिला इस समय में, और लोगों को लगा कि अगर जब चाहे कोई भी एजेंसी हो जो आपके ऊपर ऐसे समन करती है, इंटरोगेशन करती है, यहाँ के रेड मारती है 2-3 बारी मेरे दफ्तर में, घर में, और अगर आप जैसे ये ज़रूर एक पॉलिटिकल विचंट है और पॉलिटिक्स रिलेटेड है, क्योंकि जो भी अगर कभी भी मेरी कंपनी के असेसमेंट होता है, अगर उसमें कुछ भी इशू है तो रीअसेस करके और जो भी उसकी पेनल्टी है हम दे सकते हैं। टैक्स में जैसे भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का वो सिस्टम है, पर उनको ये था कि नहीं, ऑप्टिकली पूरे देश को दिखाना है, और उसी समय होगा जब कोई इलेक्शन हो रहा है तो रॉबर्ट वाड्रा का याद आएगा नाम, ठीक है। उसके बाद इलेक्शन के बाद फिर से कुछ पूछ नहीं, मतलब कोई ठंडा हो जाएगा मामला ठंडा हो जाएगा, और जो भी इंटेरोगेशन है उसका कोई नतीजा नहीं निकलता है, वही लूज एंड रह जाता है। तो सबने कहा कि अगर आप पार्लियामेंट में होते हैं तो अपनी बात बड़े पैमाने पे रख पाएंगे, वहाँ लड़ पाएंगे। यहाँ आप सोचते हैं चलो ठीक है और आने दो, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं मजबूत हूँ, मैं संभाल सकता हूँ, पर आपकी बात क्लियरली कुछ मीडिया वाले ले नहीं जाते हैं आगे। जो भी पाबंदी है, जो भी इशू है, पर वो आपकी बात रख नहीं पा रहे हैं। तो लोगों को समझ नहीं है, क्योंकि जब मेरे ऊपर इन लोगों ने इल्ज़ाम लगाई और आसमान टूटा, तो मुझे तो काफ़ी एकदम से चौंक गया मैं कि ये सब क्या हो रहा है। क्योंकि एक दिन मैं 2011 में किसी अखबार के फुल पेज में 6 पैक के साथ था, ठीक है, और उसके 2 हफ्ते बाद फ्रंट पेज पे मेरी कंपनियों को दूसरी कंपनियों के साथ जोड़ के अलग अलग चीज़ें अफवाह फैलाई, जिसमें मैंने उनको क्लियर डॉक्यूमेंट भी दिया, पर उन्होंने दिखाया नहीं। बस उनकी बात वो डालते रहे कि
इनको गलत तरीके से दिखाना है। जो काफ़ी जर्नलिस्ट के साथ बैठा, जिनके साथ मेरे क्योंकि जब जितने साल मैंने प्रचार किए 2004 में, और जब हम भारी बहुमत से अमेठी से जीत के आए सोनिया जी, और उस समय उनको प्रधानमंत्री बनने से कोई भी नहीं रोक सकता था, पर उन्होंने अपना इरादा बनाया कि वो उनकी सोच कुछ और थी, खाली पार्टी को बढ़ाने के लिए। तो काफ़ी मैंने उस तरीके के भी सब देखा है। सब देखा है। हाँ। और